वंदे मातरम। हम रहे न भय के दास कभी, हम नहीं मरण के चरण दास। हमको क्यों विचलित करे आज यह हे प्राण अपहरण प्रास, यह हे प्राण अपहरण प्रास। मेरे प्यारे देशवासियों, बाल क्रांतिकारियों का एक और एपिसोड आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। धन्य थी वह माताएं जिन्होंने ऐसे क्रांतिकारी पुत्रों को जन्म दिया, जिन्होंने माँ की गोद में ही यह निश्चय कर लिया कि बड़े होते ही वह देश के लिए बलिदान हो जाएंगे। आज हम श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं बाल क्रांतिकारी गुंडा कुम्हार राज नारायण मिश्रा, अनंत हरि मिश्रा, हिमांशु सेन, रंजत कुमार सेन, त्रिपुरा सेन गुप्ता जी को। महाराष्ट्र के सांगली जिले के मंगसल नामक स्थान पर श्री संतु के घर एक बालक ने 15 मई 1919 को जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया गुंडा कुम्हार। 1930 के असहयोग आंदोलन में गुंडा कुम्हार भी सम्मिलित हुआ और सांगली जिले के बिलासी गांव में सत्याग्रह में पुलिस की गोली के शिकार हो गया और 11 वर्ष की आयु में ही 5 सितंबर 1930 को वीर गति को प्राप्त हो गया। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर के बीकापुर गांव में सन 1919 में राज नारायण मिश्रा का जन्म हुआ। पिता का नाम था श्री बलदेव प्रसाद मिश्रा। सन 1930 में आयु थी मात्र 11 वर्ष, परंतु राष्ट्र के प्रति अपार प्रेम, असहयोग आंदोलन में सम्मिलित हुए। तत्पश्चात क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में ब्रिटिश सरकार से लोहा लिया। लगभग 2 वर्षों तक क्रांतिकारी युवकों का संगठन बनाकर लखीमपुर जिले को अपने अधीन करने का संघर्ष करते रहे। सन 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका रही, परंतु हाय ये क्या हो गया। एक मित्र ने धोखा देकर गिरफ्तार करवा दिया। मृत्यु दंड की सजा सुनाई गई। लखीमपुर जेल में 9 जुलाई सन 1942 को फांसी का फंदा चूमते हुए वीर गति को प्राप्त हो गया। फांसी का फंदा चूमते हुए आखिरी शब्द थे, मैं अपने देश के लिए जान दे रहा हूं, आजादी प्राप्त करने के लिए मेरा पुनर्जन्म होगा। क्रांतिकारी राज नारायण मिश्रा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए लखीमपुर खीरी में एक मूर्ति स्थापित की गई है। माना कि लग रहा है ऐसा, मानो प्रकाश है बहुत दूर, तो क्या इस दुश्चिंता से ही होगा तम का गढ़ चूर चूर, होगा तम का गढ़ चूर चूर। 15 वर्ष की अवस्था में क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका और 20 वर्ष की आयु में शहादत। क्रांतिकारी अनंत हरि मिश्रा का जन्म सन 1906 को पश्चिम बंगाल के नाडिया जिले के बेगमपुर गांव में श्री राम लाल मिश्रा जी के घर हुआ। 15 वर्ष की अवस्था में सन 1921 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका। तत्पश्चात क्रांतिकारी संगठन में सम्मिलित होकर बंगाल के कृष्णानगर जिले में क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते रहे। दक्षिणेश्वर बम कांड में गिरफ्तार हुए, आजीवन कारावास। जेल में रहते हुए ही उप पुलिस अधीक्षक भूपेन चटर्जी की हत्या करवा दी। मृत्यु दंड की सजा हुई। 18 सितंबर सन 1926 को बंगाल की अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी का फंदा चूमते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए। 1930 में एक और नन्ही जान ने देश के लिए पवित्र बलिदान दिया। नाम था हिमांशु सेन। हिमांशु सेन का जन्म सन 1915 में वर्तमान बांग्लादेश में चटगांव जिले के बरहटिया गांव में श्री चंद्र कुमार सेन के घर हुआ। 13 वर्ष की अवस्था में महान क्रांतिकारी सूर्य सेन जी के क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए और सन 1930 में चटगांव शस्त्रागार कांड में सम्मिलित हुए, जिसे 18 अप्रैल सन 1930 को अंजाम दिया गया। शस्त्रागार की इमारत को आग के हवाले करने में झुलस गए। हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि शारीरिक कष्ट झेलते हुए चटगांव के चंदनपुर में छिप गए, गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। 1 मई 1930 को चटगांव जेल में 15 वर्ष की अवस्था में अस्पताल में आखिरी सांस ली। हम क्यों ना करें विश्वास कि यह टिक नहीं सकेगा तम अपार, हम महाप्राण हम एक उठान, हम विद्रोही हम दुर्निवार, हम विद्रोही हम दुर्निवार। महान क्रांतिकारी सूर्य सेन जी के क्रांतिकारी संगठन में ना जाने कितने ही बाल क्रांतिकारियों ने भी क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाई। क्रांतिकारी रजत कुमार सेन का जन्म वर्तमान बांग्लादेश के चटगांव में हुआ। बाल अवस्था से ही ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय सहभागिता रही। तत्पश्चात चटगांव शस्त्रागार कांड में 18 अप्रैल सन 1930 को ब्रिटिश हुकूमत के विरुद्ध जलालाबाद की पहाड़ियों पर संघर्ष। 5 मई 1930 को चटगांव में यूरोपियन आवासीय क्षेत्र में आक्रमण के प्रयास में पुलिस द्वारा पीछा किया गया और चटगांव के कलारपोल नामक स्थान पर पुलिस ने घेर लिया। दोनों ओर से भारी गोलाबारी हुई। 6 मई 1930 को 17 वर्ष की अवस्था में भारत माँ की आज़ादी के लिए वीर गति प्राप्त की। चटगांव शस्त्रागार कांड में एक और आहुति दी गई, वह थी त्रिपुरा सेन गुप्ता जी द्वारा।
क्रांतिकारी त्रिपुरा सेन गुप्ता का जन्म 12 मई सन 1913 में वर्तमान बांग्लादेश के कुमिल्ला शहर में हुआ। पिता का नाम था श्री निबरन चंद्र सेन गुप्ता। यह भी महान क्रांतिकारी सूर्यसेन जी के क्रांतिकारी संगठन के सक्रिय सदस्य थे। 18 अप्रैल सन 1930 को चटगांव शस्त्रागार कांड में सम्मिलित हुए और जलालाबाद की पहाड़ियों पर ब्रिटिश हुकूमत के संघर्ष करते हुए 22 अप्रैल 1930 को 17 वर्ष की आयु में शहीद हो गए। शत शत नमन करते हैं बाल क्रांतिकारियों को, राष्ट्र के प्रति उनके पवित्र बलिदान को। हम सब नन्ही जानों से प्रेरणा लें, राष्ट्र के लिए समर्पण की भावना जागृत हो एवं राष्ट्र की उन्नति, प्रगति, तरक्की में हम सहायक हो सकें। इस अवसर पर कवि वीर कुमार अधेर जी की कविता याद आती है, जिसका शीर्षक है ओ सपूत भारती। ओ सपूत भारती, ओ सपूत भारती, फिर वतन की राह पर चलो वतन पुकारती। यह धरा पुकारती, तुम्हें गगन पुकारता। ओ चमन के मालियों उठो चमन पुकारता। हर सुमन पुकारता कि हर कली पुकारती। ओ सपूत भारती, ओ सपूत भारती, माँ स्वयं सहर्ष शीश पुत्र का चढ़ा रही। खून से बहन खड़ी हुई तिलक लगा रही। देश के सुहागिने सुहाग फिर लुटा रही। वीर नारियां सगर्व शीश फूल वारती। ओ सपूत भारती, ओ सपूत भारती, ना अब ना बुद्ध की दया प्रबुद्ध जोश चाहिए ना शांति, ओ सपूत रोष चाहिए। तुम सुभाष बन सुभाष चंद्र बोस चाहिए। भूमि देश की प्रवीर मौन पथ निहारती। ओ सपूत भारती, ओ सपूत भारती, ओ सपूत भारती, ओ सपूत भारती, जन्म ले नवीन आज चल पड़े शहीद फिर भड़क उठे युवक मचल पड़े शहीद फिर। तोड़कर समाधियां निकल पड़े शहीद फिर। लाश हर शहीद की उठी कफन उघारती। ओ सपूत भारती, ओ सपूत भारती, लाश हर शहीद की उठी कफन उघारती। ओ सपूत भारती, ओ सपूत भारती, ओ सपूत भारती, ओ सपूत भारती। मेरे प्यारे देशवासियों, मैं आशा करता हूँ आपको मेरा यह एपिसोड अवश्य पसंद आया होगा। कृपया से लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस इतिहास को जन जन तक पहुँचाएं। जय हिंद।